guru called Neem Karoli Baba. I practice at a lot of things. Hinduism is something that I'm. आखिर क्यों माना जाता है कि कैची धाम में जाने से सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं? और कौन है नियम करौली बाबा, जिन्होंने फेसबुक कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स का जीवन बदल दिया? नियम करौली बाबा का नाम सुनते ही देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वन भारत टीवी पर। तो दोस्तों, मेरे यानी राम त्रिवेदी के साथ अंत तक जुड़े रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। नियम करौली बाबा एक चमत्कारिक बाबा थे। लोग उन्हें आज भी हनुमान जी का अवतार मानते हैं। ये भी कहा जाता कि नियम करौली बाबा पर साक्षात हनुमान जी का हाथ था। उनके बारे में कई तरह के चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। नियम करौली बाबा का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में सन 1900 में हुआ था और 1973 में समाधि ले ली थी। ये दुनिया के प्रसिद्ध संतों में गिने जाते हैं। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। कम उम्र में ही मात्र 17 वर्ष की आयु में बाबा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 1958 में बाबा ने अपना घर त्याग दिया और साधुओं की तरह बाबा विचरण करने लगे। उस दौरान हांडी वाले बाबा, लक्ष्मण दास और तिकोनिया वाले बाबा सहित कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के ववानिया मोरबी में तपस्या की तो उन्हें वहां तलिया वाले बाबा के नाम से पुकारते थे। बाबा ने कभी भी किसी को अपने पैर नहीं छूने दिए। बाबा कहते थे, मेरे नहीं, हनुमान जी के पैर छुओ। वैसे तो दुनिया में बाबा के असंख्य भक्त होंगे, लेकिन कुछ खास भक्त भी हैं जिन्हें आप भी जानते होंगे। नियम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट का भी नाम शामिल है। कहा जाता है कि धाम में जाने के बाद इनका जीवन बदल गया। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट जो भारत में मनहगे मिलते हैं, उसका जो कोर आइडिया था स्टीव जॉब्स को नियम करौली धाम में ही आकर मिला था। मार्क जुकरबर्ग के हालात बेहद खराब थे। वे अमेरिका से नियम करौली धाम के दर्शन करके गए। जब वे वहां से गए, फेसबुक को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट का यह कहना है, मैंने नियम करौली बाबा का चेहरा आज तक नहीं देखा, लेकिन मैंने इन्हें फोटो में देखा तो मैं पूरी तरह खो गई और मैं भारत आई और हिंदुइज्म के बारे में ज्ञान अर्जन करने लगी। क्रिकेटर विराट कोहली की कहानी आपने सुनी ही होगी। जब एक समय था वे लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे थे, फिर अचानक से चौके छक्के की बरसात करने लगे। बाद में पता चला कि इसके पीछे विराट कोहली की कड़ी प्रैक्टिस तो थी ही, लेकिन उसके अलावा नियम करौली बाबा के धाम में उनका दर्शन करना भी था, जिसने उनके अंदर अलग ही आत्मविश्वास जगा दिया। नियम करौली बाबा एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे। जब टीटी आया और टिकट चेक की तो बाबा के पास टिकट नहीं थी। टीटी ने अगले स्टेशन पर बाबा को उतार दिया। बाबा थोड़ी दूर जाकर एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिल सकी। बहुत प्रयास के बाद भी ट्रेन नहीं चली तो वहां के लोकल मजिस्ट्रेट, जो कि वे बाबा को पहले से जानते थे, उन्होंने ऑफिशियल्स को बाबा से माफी मांगने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिशियल्स ने बाबा से माफी मांगी और सम्मान पूर्वक ट्रेन में बिठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली बाबा पड़ गया। क्या आपको पता है नियम करौली बाबा के धाम पर लोग कंबल क्यों भेंट करते हैं? इसके पीछे की क्या कहानी है? बाबा हमेशा से कंबल ओढ़ा करते थे। अचानक से बाबा एक गरीब दंपत्ति के घर पहुंचे और कहा, मैं आज रात्रि आपके घर ठहरूंगा। दंपत्ति बाबा को देख बहुत खुश हुए, बोले, जिन्हें हम भगवान मानते हैं वह स्वयं चले आए। बाबा को भोजन कराकर एक चारपाई पर सुला दिया। रात्रि में दंपत्ति ने देखा कि बाबा आह आह कर कराह रहे हैं, जैसे उन्हें कोई मार रहा हो। दंपत्ति बाबा को रात भर देखते रहे और खुद चैन से सो नहीं पाए। बाबा सुबह जागे और कंबल को लपेटकर दंपत्ति को सौंप दिया। बोले, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, इसे खोलकर मत देखना। ये बड़े हैरान थे।
कंबल को उठाया तो कंबल काफी भारी था। ऐसा लग रहा था कि इसमें लोहा भरा हुआ हो। दोनों ने बाबा की बात को माना और कंबल को गंगा में प्रवाहित कर दिया। उसी के बाद दंपत्ति का बेटा घर लौटा, जो वह सेना में कार्यरत था। उसने अचंभित कर देने वाली एक घटना बताई। उसने बताया, एक रात दुश्मन सैनिकों ने हमें घेर लिया और धड़ाधड़ गोलियां चलने लगीं। सैनिक मरने लगे, लेकिन मुझे एक भी गोली नहीं लगी। दरअसल यह वही रात थी जिस दिन नियम करौली बाबा दंपत्ति के घर आए थे। वे समझ गए बाबा रात के समय क्यों कराह रहे थे। नीम करौली बाबा के ऐसे सैकड़ों किस्से हैं। अगर आपकी जिज्ञासा है बाबा के बारे में और अधिक जानने की, तो कमेंट में हमें बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। अपनी राय अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।